अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? अच्छा बेटा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हम किसे कहते हैं, इसके यूजेस क्या हैं और क्रिटिकल एंगल क्या है आपके साथ, ठीक है। और क्रिटिकल एंगल को मालूम करने के लिए हम कौन सी इक्वेशन यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि लाइट की दो प्रॉपर्टीज़ हैं, जिसको कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और एक को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। अब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो है वो प्रॉपर्टी है जब आपके साथ लाइट जो है वो एक मीडियम से एंटर हो जाए दूसरे मीडियम में, और इसके लिए हम प्रिज्म यूज़ कर सकते हैं, इसके लिए हम लेंस वगैरह यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, जिसकी दोनों साइड जो है वो पॉलिश हो। और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब ये है कि द बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट इन अ सेम मीडियम, जब लाइट आपके साथ एक ही मीडियम में वापस बाउंस बैक हो जाए, इसके लिए नॉर्मली हम मिरर्स वगैरह यूज़ करते हैं। अब हमारे साथ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो है वो दो तरह का हो सकता है, एक वो मीडियम जो कि डेंस है और एक वो मीडियम जो कि रियर है। एयर हमारे साथ नॉर्मली रियर मीडियम है, मीन उसमें पार्टिकल दूर दूर होते हैं। डेंस वो मीडियम होता है जिसमें पार्टिकल करीब हो, ठीक है। तो जब आपके साथ लाइट जो है वो रियर मीडियम एयर से एंटर हो डेंस मीडियम में, ग्लास में या वाटर में, तो इसका जो ये फॉर एग्जांपल ये इसका इंसिडेंट रे है, यहाँ पर इस पॉइंट को पॉइंट ऑफ इंसिडेंसी कहते हैं। ये इसका जो पॉइंट का जो है इंसिडेंसी पॉइंट का आप क्या कर लें, परपेंडिकुलर ले लें, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल, ठीक है। दिस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे, दिस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंसी एंड दिस इज कॉल्ड नॉर्मल, ठीक है। अब आपके साथ ये एयर से इंटर हो रहा है ग्लास में, तो इसका जो ओरिजिनल पाथ है वो ये होना चाहिए, बट इट विल बी बेंड अवे, सॉरी इट विल बी बेंड टूवर्ड इट्स नॉर्मल, लेकिन ये लाइट जो है ये क्या होगा, बेंड होगा अपने नॉर्मल के टूवर्ड। अब इस केस में ये जो है इंसिडेंट एंगल है, ये रिफ्रैक्टेड एंगल है, तो इस केस में हमारे साथ इंसिडेंट एंगल जो है वो ज़्यादा होगा किस चीज़ से, रिफ्रैक्टेड एंगल से, ठीक है। इसी तरह अगर लाइट जो है वो डेंस मीडियम से जो है वो रियर मीडियम में इंटर हो, मतलब ग्लास से इंटर हो एयर में, तो ये इसका जो है इंसिडेंट रे है, ठीक है, ये इसका पॉइंट ऑफ इंसिडेंसी, और ये इसका जो है परपेंडिकुलर, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल। ये एंगल जो बन रहा है दिस इज कॉल्ड इंसिडेंट एंगल। अब इसका ये ओरिजिनल पाथ होना चाहिए, लेकिन चूंकि ये डेंस से रियर में जा रहा है सो इट विल बी बेंड अवे फ्रॉम इट्स नॉर्मल, तो इस केस में हमारे साथ इंसिडेंट एंगल जो है वो क्या होगा, वो कम होगा रिफ्रैक्टेड एंगल से, ठीक है। तो ये हमारे साथ क्या है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है। अब हमारे साथ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन किसे कहते हैं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का मतलब ये है कि हम यहाँ पर यूज़ करें किस चीज़ को, लेंस को या ग्लास स्लैब को या प्रिज्म्स को, लेकिन लाइट बजाय इसके कि वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर हो जाए, ये वापस ही बाउंस बैक हो जाए उसी मीडियम में जहाँ से ये लाइट जा रही है, तो इस फिनोमेना को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। अब ये इसका इंसिडेंट एंगल है, ये इसका रिफ्रैक्टेड एंगल है। अब ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है कौन से एंगल पर होगा, तो उसको हमने मालूम करना है। असल में डेंस मीडियम में पार्टिकल जो है वो करीब करीब होते हैं, सो दैट इज़ वाई आपके साथ वहाँ पर बेंडिंग कम होती है। रियर मीडियम में चूँकि पार्टिकल दूर होते हैं तो वहाँ पर बेंडिंग जो है वो ज़्यादा होती है, ठीक है। तो एक ऐसा फिनोमेना जिसमें हम लाइट को क्या करें, इंसिडेंट करें एक पॉलिश सरफेस पर, ठीक है, और वो बजाय इसके कि वो रिफ्रैक्ट हो जाए, वो वापस ही उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाती है, बाउंस बैक हो जाती है, ठीक है। अब ये जिस एंगल पर होगी तो उस एंगल को हम क्या कहते हैं, ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। अब क्रिटिकल एंगल क्या है, तो उसकी तरफ भी हम आते हैं। सो ऐसे फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को हम यूज़ कर सकते हैं पेरिस्कोप में, इसके अलावा ऑप्टिकल फाइबर में, इसके अलावा हम बाइनोक्यूलर्स में, मुख्तलिफ जगहों पर इसको यूज़ हम कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारे साथ फॉर एग्जांपल हम क्या कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अपने जहन में ये रख लें कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है इसके लिए ज़रूरी ये है कि आपका रे जो है, लाइट जो है, इट विल बी मूविंग फ्रॉम डेंस मीडियम टू रियर मीडियम। कभी भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है वो रियर मीडियम से डेंस मीडियम में इंटर होती हुई नहीं होगी, मीन इट इज़ कंपल्सरी दैट the light will be enter from dense medium into rear medium, so the total internal reflection will be occur। अगर वो rear से dense में आ रही है तो इट्स मीन दैट कि वहाँ पर total internal reflection का प्रोसेस नहीं होगा, ठीक है। अब हमारे साथ एक रे है, ये इसका इंसिडेंट एंगल है, ये हमारे साथ ग्लास है, ग्लास स्लैब, ये हमारे साथ ईयर है, ये हमारे साथ डेंस मीडियम है, दिस इज कॉल्ड रियर मीडियम। ये इसका पॉइंट ऑफ इंसिडेंसी है, ये इसका नॉर्मल है, परपेंडिकुलर लाइन ले लें, ठीक है। हम इसको क्या कर रहे हैं, इंसिडेंट कर रहे हैं, तो लाइट हमारे साथ इंसिडेंट हो रहा है इस पॉइंट पर। अब इसका ये ओरिजिनल पाथ होना चाहिए, लेकिन अकॉर्डिंग टू द रूल्स ये बैंड होगा अवे फ्रॉम इट्स नॉर्मल, तो इस केस में हमारे साथ इंसिडेंट एंगल कम होगा रिफ्रैक्टेड से। हमने इंसिडेंट एंगल्स को जो है और इंक्रीज़ किया तो रिफ्लेक्टेड एंगल में और इंक्रीज़ आया।
हमने इंसिडेंट एंगल को और इंक्रीज किया, टू राइज द इंसिडेंट एंगल, टू इंक्रीज द इंसिडेंट एंगल, सो द रिफ्रैक्टेड एंगल मस्ट बी इंक्रीजेस। और एक वक्त ऐसे भी आ जाएगा कि इस फॉर एग्जांपल ये एक इंसिडेंट एंगल मैंने इंक्रीज करते करते यहाँ पर पहुँच गया कि मैंने जब उस इंसिडेंट एंगल को ज़्यादा किया तो लाइट जो है वो इतना बैंड हुआ अवे फ्रॉम इट्स नॉर्मल कि वो उस ऑब्जेक्ट की बाउंड्री के पैरेलल हो गया है। इट्स मीन दैट कि अब यहाँ पर जो रिफ्रैक्टेड एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, वो 90 का बन रहा है। ठीक है, तो वो इंसिडेंट एंगल जिस पर लाइट जो है वो रिफ्रैक्ट हो जाए और वो अपने नॉर्मल के साथ 90 का एंगल बना ले, या हम कह सकते हैं कि उस बाउंड्री के बिल्कुल पैरेलल हो जाए, तो उस इंसिडेंट एंगल को हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं। ठीक है, वो एंगल जिस पर आप लाइट को इंसिडेंट करें या तो वो उस बाउंड्री के पैरेलल हो जाए या अपने नॉर्मल के जो है वो परपेंडिकुलर हो जाए, तो ऐसे एंगल को हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट क्रिटिकल एंगल। ठीक है, अब जैसे ही हम अपने इंसिडेंट एंगल को फर्दर इंक्रीज करेंगे क्रिटिकल एंगल से, तो लाइट बजाय इसके कि वो इस ग्लास स्लैब से एयर में इंटर हो, वापस ही क्या हो जाएगी, इसी ग्लास स्लैब में आ जाएगी। और इस केस में यहाँ पर जो हमारे साथ एंगल होगा इंसिडेंट, वो ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल होगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये इसका जो क्रिटिकल एंगल है इस ग्लास का, वो आपके साथ फॉर एग्जांपल 43 है या 48 पॉइंट समथिंग है, मुख्तलिफ मटेरियल का जो क्रिटिकल एंगल होगा वो मुख्तलिफ होगा। तो ऐसे फिनोमेना को क्या कहा जाता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, कि हम एक स्मूथ सरफेस को यूज़ करें, पॉलिश सरफेस को यूज़ करें, और लाइट जो है वो बजाय इसके कि वो रिफ्रैक्ट हो, वो वापस ही रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो ऐसे फिनोमेना को कहा जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब हमारे साथ जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को मालूम करने के लिए हमें रिक्वायर्ड है क्या, एक इक्वेशन, कि हम मुख्तलिफ जो है मालूम कर सके मुख्तलिफ मटीरियल्स का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो हमारे साथ एक लॉ है जिसको हम कहते हैं स्नेल लॉ। अच्छा, स्नेल लॉ जो है उसमें हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जिक्र करते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम किसे कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। फॉर एग्जांपल आप लाइट की कंपैरिजन कर लें किसके साथ, वाटर के साथ, तो ये वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। लाइट की स्पीड की कंपैरिजन कर ले ग्लास के साथ, तो वो ग्लास का कंपैरिजन होगा कि मतलब ग्लास आपके साथ जो है उसकी स्पीड कितनी है और आपके साथ वैक्यूम में कितनी है। अपने जहन में ये रख लें कि आपके साथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है उसका इक्वेशन ये है कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मटीरियल। स्पीड ऑफ लाइट के लिए हमारे साथ, या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए हमारे साथ इक्वेशन क्या है, c मीन स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और v जो है इन मटीरियल। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है उसका कोई यूनिट नहीं होगा बिकॉज इट इज़ द रेशियो बिटवीन टू स्पीड्स, और इसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। अपने जहन में रख लें कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो या तो 1 के इक्वल होगा, ठीक है, या फिर आपके साथ 1 से जो है वो स्मॉलर होगा। ठीक है, हमेशा जो है वो या तो 1 के बराबर होता है या फिर 1 से स्मॉलर होता है। 1 के इक्वल कब होगा, जब आप दोनों मीडियम्स एयर जो है वैक्यूम को कंसिडर करें, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। अगर मैं वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम करना चाहूँ तो वो 1 के बराबर है। मैं ग्लास का लेना चाहूँ, मैं जो है वाटर का लेना चाहूँ, केरोसिन ऑयल का लेना चाहूँ, टर्पेंटीन का लेना चाहूँ, तो वहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट जो है उसकी वैल्यू कम होगी। सो दैट इज़ वाई हमारे साथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या तो इक्वल होगा 1 के या फिर 1 से स्मॉलर होगा। स्नेल लॉ हमारे साथ क्या है कि n1 sin थीटा 1 इज इक्वल टू n2 sin थीटा 2। इट्स मीन दैट कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मटीरियल और उसका एंगल, ठीक है, मतलब इंसिडेंट एंगल है या रिफ्रैक्टेड एंगल है, कोई भी आप कंसिडर करें। n2 मीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अनदर मटीरियल एंड एंगल मीन इंसिडेंट है या रिफ्रैक्टेड है। फॉर एग्जांपल ये मेरे साथ ग्लास स्लैब है, ठीक है, ये इंसिडेंट एंगल है, ये नॉर्मल है, ये इसका रिफ्रैक्टेड है। तो इस मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 हुआ, इस वाले एंगल को हम थीटा 1 कह देते हैं। इस ईयर का मटीरियल जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दिस इज कॉल्ड n2 और इसका जो एंगल होगा वो 2। ठीक है, मतलब जिस मटेरियल से फॉर एग्जांपल 1 मटेरियल से ये इंटर होगा दूसरी मटेरियल में, तो आप उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कंपैरिजन करेंगे। अगर ग्लास से हो रहा है ईयर में तो ग्लास और ईयर करें, अगर वाटर से हो रहा है ईयर में तो वाटर ईयर का करें, अगर टर्पेंटीन से हो रहा है ग्लास में तो उन दोनों का करें। ठीक है, अब हमें पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 जो है हमारे साथ, वो हमारे साथ n1 है। इस केस में हमारे साथ अगर एंगल जो है वो क्रिटिकल हो जाए तो हमारे साथ जो रिफ्रैक्टेड एंगल होगा वो क्या होगा, वो 90 के बराबर। एंड वी नो दैट साइन 90 जो है वो किसके बराबर है, साइन 90 जो है वो 1 के बराबर है। ठीक है, यहाँ पर 1 की वैल्यू पुट करें। सो n1 साइन
क्रिटिकल एंगल इज इक्वल टू N2। अब आप क्या करें, N1 को N2 पर डिवाइड करें, यही हो जाएगा। साइन को उस साइड पर शिफ्ट करें तो साइन इनवर्स। ठीक है, तो हमारे साथ क्रिटिकल एंगल को मालूम करने का ये इक्वेशन है। अगर हम फॉर एग्जांपल एक मटेरियल का क्रिटिकल एंगल मालूम करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल लाइट एंटर हो रहा है वाटर से ग्लास में, तो दोनों का कंपैरिजन करें। ठीक है, ग्लास से जो है एयर में उसका करें, ग्लास से जो है आप उसको टर्पेंटीन में करें, दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका रेशो निकालें और आपको क्रिटिकल एंगल मिल जाएगा। या हम ये भी कह सकते हैं कि क्रिटिकल एंगल हमारे साथ क्या है, वो दो मटेरियल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रेशो है। अपने जहन में ये रख लें कि आपके साथ रेज जो है, या हमारे साथ जब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमिना होगा तो उसमें हमारे साथ ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी होती है या लाइट होती है। ठीक है, इनिशियली। लेकिन अगर हमारे साथ इंसिडेंट एंगल या तो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो जाए या क्रिटिकल एंगल के इक्वल हो जाए तो लाइट जो है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में नहीं जाएगी बल्कि उसी मीडियम में वापस आ जाएगी। ठीक है, तो इस केस में हमारे साथ नो ट्रांसमिटेड रेज जो है वो ट्रांसमिट नहीं होगा, वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर नहीं होगा। ठीक है, तो ये इसके कुछ पॉइंट्स हैं। सबसे पहले ये होना चाहिए कि आपका जो लाइट है वो इंटर हो फ्रॉम डेंस मीडियम टू रेयर मीडियम। दूसरा इसका जो रूल है या उसके पॉइंट को आप कर लें तो वो ये है कि हमारे साथ इंसिडेंट एंगल जो है वो क्रिटिकल से ज़्यादा होगा। ठीक है, क्रिटिकल एंगल पर चूंकि हमारे साथ रिफ्रैक्टेड एंगल 90 के बराबर होता है, जैसे ही हम क्रिटिकल एंगल से अपने इंसिडेंट एंगल को बढ़ाएंगे तो हमारे साथ जो है एक प्रोसेस होगा जिसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन, और इस फिनोमिना को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहा जाता है। ठीक है, कोई भी इसमें मसला मसाइल हो या इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, MCQs हो या न्यूमेरिकल हो, इसकी समझ नहीं आती तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है, और साथ में आप इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, थैंक यू।